गुड मॉर्निंग। आज ना मार्केट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। एक तरफ तो ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त तेजी है, सब कुछ हरा हरा, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ी चिंता का माहौल है। ऐसा क्यों? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। और हाँ, क्विक अपडेट्स के लिए हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यूएस मार्केट्स पार्टी कर रहे हैं तो इंडियन इन्वेस्टर्स इतने टेंस क्यों हैं? क्या है इसके पीछे का राज? चलिए पर्दा उठाते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल सीन पर। वहां से एक ऐसी सरप्राइज खबर आई है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और इसने मार्केट्स में जैसे एक नई जान डाल दी है। ये देखिए यूएस मार्केट्स की रिकवरी। नैस्डैक लगभग 2% ऊपर, S&P 500 भी करीब 1.5% ऊपर। साफ दिख रहा है कि ग्लोबल सेंटिमेंट तो काफी पॉजिटिव है। लेकिन इस रैली के पीछे है क्या? कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट? नहीं। असली वजह काफी सरप्राइजिंग है, और इसका कनेक्शन सीधा ग्रीनलैंड से है। $5 ट्रिलियन। जी हाँ, इतनी वैल्यू है ग्रीनलैंड के मिनरल्स की, एक अनुमान के मुताबिक। और बस यही नंबर है जिस पर अमेरिका की नजर है। यही है पूरे खेल की वजह। तो हुआ ये कि अमेरिका और यूरोप के बीच जो ट्रेड वॉर का टेंशन चल रहा था ना, वो ग्रीनलैंड पर एक पॉसिबल डील की वजह से थोड़ा शांत हो गया है। और बस इसी राहत की सांस ने ग्लोबल मार्केट्स को इतना बड़ा बूस्ट दे दिया। अच्छा, ये तो हुई ग्लोबल स्टोरी। लेकिन अब आते हैं अपने घर, यानी इंडिया। जब बाहर सब ठीक लग रहा है तो यहां की पिक्चर अलग क्यों है? चलिए अब डोमेस्टिक मार्केट की असलियत देखते हैं। इंडिया में बेसिकली दो बड़ी चिंताएं हैं जो इस ग्लोबल पार्टी का मजा किरकिरा कर रही हैं। एक, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 91 के पार निकल गया है, जो कि अच्छा साइन नहीं माना जाता। और दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स 6.5% से ऊपर ही टिके हुए हैं, जो इकोनॉमी के लिए एक तरह का प्रेशर पॉइंट है। और इसका असर देखिए मनी फ्लो पर। एक तरफ हैं FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो कमजोर रुपए की वजह से पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारे DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो मार्केट को संभालने के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर जैसा सीन है। तो ये जो बड़े बड़े मैक्रो ट्रेंड्स हैं, इनका ग्राउंड लेवल पर, मतलब कंपनीज पर क्या असर हो रहा है? चलिए कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पर एक झलक डालते हैं। कंपनीज के रिजल्ट्स की पिक्चर ना काफी मिक्स्ड है। देखिए, एक तरफ वारी एनर्जीज है जिसका प्रॉफिट जबरदस्त 26% बढ़ा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज जैसी बड़ी कंपनी का प्रॉफिट 14% गिर गया, क्योंकि उनके मार्जिन्स पर हिट पड़ा। मतलब साफ है, मार्केट में सबके लिए जीत नहीं है। और जोमैटो से भी एक बड़ी खबर है। कंपनी ने 102 करोड़ का प्रॉफिट तो पोस्ट किया है, जो कि फंटास्टिक है। पर अचानक से उनके CEO दीपेंद्र गोयल ने अपने रोल से स्टेप डाउन करने का ऐलान कर दिया है। अब इतना बड़ा लीडरशिप चेंज, इससे इन्वेस्टर्स के दिमाग में थोड़ी अनसर्टेनिटी तो आएगी ही। तो ग्लोबल तेजी, डोमेस्टिक चिंता, मिक्स्ड रिजल्ट्स, इस सब को मिलाकर देखें तो आखिर करना क्या चाहिए? एक इन्वेस्टर के लिए अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो है सेल ऑन राइज। मतलब सोर्स मटेरियल ये सजेस्ट कर रहा है कि अभी थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम है। जब तक बजट आकर चीजें क्लियर नहीं कर देता, मार्केट में जो भी उछाल आए उसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस्तेमाल करना समझदारी हो सकती है। और एक सेक्टर है जिस पर खास नजर रखने को कहा गया है, मीडिया स्टॉक्स। एनालिसिस के मुताबिक इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा फॉल्टी है, खर्चे ज्यादा हैं, और ऊपर से OTT और YouTube से कंपटीशन भी भयंकर है। तो इन सभी वजहों से फिलहाल इस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं माना जा रहा है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। यूनियन बजट बस आने ही वाला है, तो क्या ये बजट वो मिसिंग लिंक साबित होगा जो इंडियन मार्केट को इस ग्लोबल रैली से जोड़ देगा? सबकी निगाहें अब इसी पर टिकी हैं। तो अगर आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आगे भी ऐसी ही इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। थैंक यू।